मैं मौजूद हूँ सफीदों के मकबरा पीर पर। कल शाम को हनुमान की जो टोलियां हैं वो निकलती हैं और कंपटीशन इतना ज़बरदस्त कि एक दूसरे के साथ होड़ लगी हुई है और उसकी को जो धमक होती है उस धमक के कारण यहाँ जो एक क्रॉकरी की दुकान में दिखाना चाहूँगा, श्री राधे राधे क्रॉकरी एंड गिफ्ट पैलेस, और इस आदमी ने बैंक से लोन लिया हुआ है जो आप लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं। और हमारे साथी हैं, पत्रकार साथी हैं कप्तान सिंह आरएसबी न्यूज़ से। और जो तमाम मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ की जो स्थिति है, सभी के पास जो है लगभग कंच का सामान रहता, क्रॉकरी रहती है, और ऐसे में जो बीमार आदमी है उसकी धमक इतनी तेज थी जिसके चलते उस आदमी को ये मैं दिखाना चाहूँगा। ये विनोद सैनी है जिसके पाँव में राड़ आई हुई है, और जो कल रात को नुकसान हुआ वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक बार वो जगह दिखाना चाहूँगा, मकबरा पीर के ठीक सामने। ये देखिए यहाँ पर एक मूर्तियाँ, ये देखिए सभी जो मूर्तियाँ हैं, डीजे की जो धमक है इतनी तेज थी, उसकी धमक के कारण इस दुकान का लगभग सामान जो है वो टूट चुका है। और जो दुकानदार है उन्होंने बैंक से लोन लिया हुआ है। ये देख सकते हैं मकबरा पीर पर, मकबरा पीर पर। और ये सबल सिंह बौरी की मूर्ति है, आप देख रहे हैं जो ये सबल सिंह बौरी की मूर्ति है। और इस रोड पर जो मान्यता है वो मकबरा पीर की, सबल सिंह बौरी की मान्यता जो है वो ज्यादा रहती है। और ऐसे में जो बाहर से लोग आते हैं वो मूर्तियां सेल करते हैं। और अभी लगभग लाख रुपए के लगभग का जो सामान लेकर के आए थे, और उसमें जो नुकसान हुआ है वो लगभग 25 और 50 के बीच की है। दुकानदार ने बैंक से लोन लिया हुआ है और धमक इतनी तेज थी जिसके कारण आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्या ये डीजे की जो आवाज थी ये सुनने लायक थी, उसमें गाना कौन सा बज रहा है, और धमक इतनी तेज थी जिसके चलते दुकानदार, ये एक दुकानदार, ऐसा दुकानदार जो सामने आया है, ऐसा कई दुकानों में हुआ है लेकिन अभी तक शिकायत नहीं पहुंची। और इन्होंने थाना के अंदर दरखास्त दी है। दुकान के जो मालिक हैं उनसे जानते हैं पूरा मामला क्या था और कल शाम को ऐसा क्या हुआ। और ये बीमार है। सर अपना नाम बताएं। मेरा नाम विनोद कुमार है जी। ये कल इनकी शोभा यात्रा निकली थी, अपना रामलीला जो बनाते हैं अपना दशहरा दहन करने के लिए। दशहरा नहीं, हनुमान जी की जो टोलियां थी, और मतलब दशहरा दहन करने के बाद यहाँ आए थे मतलब। और डीजे इन्होंने 22 फुट तो लंबे थे और मेरे ख्याल में 15 फुट से भी मतलब उनकी हाइट होंगी। मतलब पूरा रोड ऐसे ब्लॉक करके चल रहे थे, निकलने की भी जगह नहीं थी। और उनका साउंड जैसे अब ये रुक गए, यहाँ में साथ में रुक गए थे मैं, वो जैसे रुके ना तो रुकने के बाद उनके जो दलक थी ना वो छाती पड़ने वाली थी। मतलब ये शोभा यात्रा के नाम पर मतलब आदमी मारने वाला काम हो गया भाई साहब। मतलब वो काम नहीं रहा कि मतलब आस्था तो हमारी भी है, हम भी भगवान ने माना, भगवान के दरबार में देते हैं। रास्ता का ये मतलब है भी आप कंपटीशन लगाओ, होड़ लगाओ, और होड़ लगा का मतलब डीजे साउंड इतना तेज बजाओ अगर दूसरे गरीब आदमी का किसी का नुकसान हो। भाई हम तो हाथ जोड़ के भाई अपने समाज ने भी यही कहा भाई इतना डीजे इतना ये चाल चलन भाई अच्छा नहीं है। अरे भाई मेरा गरीब का नुकसान हो गया, इसने कौन भरेगा? तो आपने बैंक से लोन लिया हुआ? आज 1 लाख का लोन ले रखा हमने। अब दूसरी किस्त जाओगी जी मेरी, दूसरी किस्त जाओगी जी। और हमारे साथ पत्रकार साथी हैं हमारे कप्तान सिंह, उन्होंने भी इस वीडियो को बनाया है और उसको शेयर भी किया है। उनसे जानते हैं कि जो नुकसान है उसकी भरपाई किस तरीके से हो। इस गरीब ने जो बैंक से लोन लिया हुआ था और इसका नुकसान, आसपास के जो दुकानदार हैं उनसे भी जानेंगे। सर कैसे क्या बात है, कल आपके भाई की दुकान है ये? ऐसा राजेश, सबसे पहले तो आपका यहाँ पहुँचने पे स्वागत है, जो कि आप गरीबों के हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं। कल की ये घटना बताई जा रही है, लगभग 10 साढ़े 10 बजे के आसपास जो है यहाँ से शोभा यात्रा जो है निकाली जा रही थी, आप सभी को पता है।
तो काफी पहले क्या था कि हनुमान जी के जो स्वरूप हैं, एक दो ही स्वरूप निकलते थे। अब सफीदों में जो एक होड़ सी जो है लगी हुई है, हनुमान जी के जो ये शोभा यात्रा है अलग अलग ग्रुपों में जो है यहाँ पे टोली में जो है निकलती है। और डीजे की बात करें तो आप डीजे वालों को तो इतनी होड़ है कि एक दूसरे से ज्यादा डीजे इतनी तेज आवाज में जो है वो लोग बजाते हैं कि सामान जो है लोगों का टूट जाता है, शीशे जो है टूट जाते हैं। यदि कोई हार्ट पेशेंट हो तो मैं कहता हूं कि हार्ट पेशेंट की जो है मौत होने के भी जो है चांस रहते हैं पूरे के पूरे। इस डर के मारे कुछ दुकानदार तो अपनी दुकानें बंद करके वो जा चुके थे, कोई बात नहीं, जा चुके थे क्योंकि उनको पता था कि इस प्रकार के जो डीजे हैं वो आए हुए हैं। क्या ये पब्लिक का जो पैसा है उसका दुरुपयोग नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये जो पब्लिक का जो पैसा है दुरुपयोग किया जा रहा है। लोग जो अपनी भाव भक्ति से जो है दान पुण्य करते हैं, मिलजुल करके एक भी बना सकते हैं, जैसे दशहरा एक बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे तो आप देख सकते हैं स्वरूप के नाम पे जो है हर मोहल्ले में एक टोली बन गई है। और आजकल इतनी जो होड़ जो है लगी हुई है इनके अंदर की बस आप पूछे मत। और डीजे वाले तो इतनी तेज आवाज चलाते हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, लोगों के शीशे जो है टूट के पड़ जाते हैं। आपने एप्लीकेशन दी? जी जी, हम सुबह ही जो है एसएस साहब को एप्लीकेशन दे के आए हैं और हमने जो है विनती की है एसएस साहब से, भाई ये गरीब आदमी है, इसकी दुकान में जो नुकसान लोन लिया हुआ है और जो नुकसान हुआ वो उनके द्वारा जो है दिलाया जाए। सीजन पे अभी मूर्तियां कितने लाख रुपए की ये खरीद के लेके आए थे अंदाजन? ये 1 लाख रुपए के आसपास जो है सामान खरीद के लेके आए थे, जिसमें इनका कहना है कि 25 से 50 हजार के बीच जो है इनका नुकसान जो हुआ है। क्योंकि जैसे डीजे यहाँ पे गुजरा तो उसकी धमक जो है बहुत ज्यादा थी। क्या इसकी भरपाई हो पाएगी आपको लगता है? अभी देखिए कि क्या होता है। अभी जो है पुलिस में कंप्लेन तो दी है, आगामी कार्रवाई क्या होती है। बिल्कुल। और हमारे साथ सोनू है, सोनू सैनी, उनसे जानते हैं, उनकी भी दुकान यहाँ पर है। और धमक जो है किस प्रकार से थी? सर क्या नाम है? और आपकी दुकान के ऊपर भी ठंडे रखे हुए थे। हाँ जी, जब वो डीजे आया तो उस जगह पर किस प्रकार का मंजर था? बहुत ज्यादा तलक थी जी। ठीक है, अगर कोई बीमार आदमी होता ना तो यहीं मर जाता वो। ठीक है ना, हमारे भी दिल में इतनी धड़कन पैदा हो गई थी कि पता नहीं भाई क्या होगा, है ना। थोड़ी देर के लिए सामान रखा था, सारे ठंडे थे और भी कई चीजें थी वो भी नीचे गिर गई, फिटिंग से उतर के नीचे। ठीक है ना, चलो हमारा तो इतना नुकसान नहीं हुआ, 2-4 ठंडे खुले हैं, कोई बात नहीं। प्रशासन भी साथ ही घूमता है? प्रशासन आगे था, प्रशासन भी साथ ही था जी। प्रशासन भी रास्ता दिलाने के लिए उनको साथ था। दशहरा था कल, दशहरे पर चारों तरफ जमाव था जो। हाँ जी हाँ, जमाव तो अच्छा था जमाव, फिर लेकिन उसकी वजह से जमाव खत्म हो गया एकदम जी। और हमारे साथ वो दुकानदार, कल जो है जिस वक्त वो शोभा यात्रा यहाँ से निकली उसी दौरान इनको पता लग गया, क्योंकि ये पेशेंट है, मरीज है ये, और उन्होंने अपनी दुकान को बंद करके वो अपने घर जा चुके थे। सर क्या नाम है और कितने वर्षों से दुकान यहाँ पे करें? दुकान मेरी 15 साल से है। 15 साल। और मैं तो इसी के चक्कर में पहले चला गया था, बंद कर गया। कोई ऐसे हार्ट का मरीज होते बच नहीं सके। सीजन का टाइम और ऐसे में अब दुकान बंद करके क्या करे जी, दिक्कत थी, हार्ट का पेशेंट हुई मैं। तो आपको पता चल गया था? आपको घर जाके पता लगा जी मेरे को। फिर क्या सही है इस प्रकार के जो धमक जो ऐसे गलत काम है जी, तो इनकी आपस की वो लगी हुई है और लगी हुई है। हाँ, वो उससे ज्यादा धमक, वो उससे ज्यादा धमक। तो कल आप तो टाइम से 9 बजे चले गए थे सुबह ही, शाम को। हाँ। तो ऐसे में दुकानदारी का तो नुकसान हुआ होगा। क्या करें जी, कल जाके थे ऐसे। क्या नाम है? दुकान पर तो जिएगा तो ठंडा ठंडा तो गिर रहा था जी, नीचे प्लास्टिक के फूटने वाले कौन थे जी? हाँ, वो प्लास्टिक के। हाँ, प्लास्टिक की बोतल गिर रही थी, टाप ले आकर। बिल्कुल। और मैं फिर से वो लाइव तस्वीर दिखाना चाहूंगा। श्री राधे राधे कोरोकई और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत इन्होंने लोन लिया हुआ है। आप देख भी सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इन्होंने स्पेशल फोटो लगाया हुआ है। इस योजना के तहत इन्होंने लोन लिया और ऐसे में जब इसका इतना नुकसान हुआ, क्या ये इसकी भरपाई जो है वो कैसे हो पाएगी और कैसे ये अपनी दुकान का और अपना गुजारा कर पाते हैं? अब ये सोचने वाली बात रही। क्या प्रशासन इनकी दरखास्त के ऊपर कोई एक्शन लेते हैं? तो आप सभी से अनुरोध कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्या इस प्रकार की होड़ और दुकानदारों का नुकसान क्या ये सही है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और एक नई खबर लेकर के, एक नई अपडेट लेकर के आपके सम्मुख फिर हाजिर होते हैं। तब तक नमस्कार।